कुमार, आइए डालते हैं आज के देश विदेश की खबरों पर एक नज़र और ताज़ा खबरों के लिए आप जुड़े रहिए। बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग के एक अधीक्षण अभियंता को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है तथा उनके परिसर से बड़ी संख्या में जले हुए नोटों के साथ 52 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अधिकारी मधुबनी जिले में तैनात थे। विशेष सूचना के आधार पर पटना के अगम कुआं क्षेत्र स्थित उनके परिसर पर तलाशी ली गई। ईओ टीम ने वहां से 52 लाख रुपए की नकदी बरामद की, जिसमें बड़ी संख्या में जले हुए 500 रुपए के नोट भी थे। इसमें कहा गया कि नकदी राशि को शौचालय, पानी की टंकी और रसोई घर के अपशिष्ट निकास पाइप में छिपाकर रखा गया था। बयान के अनुसार जांचकर्ताओं ने आरोपी अधिकारी के परिसर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी बरामद किए हैं। मामले की जांच जारी है। नए नियम के तहत अब भूमि विवादों के निपटारे के लिए थाना परिसर में नहीं बल्कि अंचल परिसर में प्रत्येक शनिवार को जनता दरबार लगेगा। इसको लेकर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने डीएमओ एसपी को पत्र भेजकर अंचल कार्यालय में भूमि विवाद के मामलों का निपटारा करने का निर्देश दिया है। पहले प्रत्येक शनिवार को थाना परिसर में अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी की देखरेख में भूमि संबंधी मामलों का निपटारा होता था। एक अंचल क्षेत्र में कई थाने होने की गंभीर समस्या को देखते हुए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए प्रत्येक शनिवार को अंचल कार्यालय में बैठक करने का निर्देश दिया है। शिविर में आने वाले सभी मामलों में क्या कार्रवाई हुई, इसका रजिस्टर तैयार करने का भी निर्देश दिया गया है, जिसे ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद इसकी मॉनिटरिंग अनुमंडल, जिला और राज्य मुख्यालय से भी की जाएगी। पटना जिला के मनेर सिंघाड़ा पंचायत के ताजपुर गांव में पशुओं में आई अज्ञात बीमारी को लेकर पशुपालक काफ़ी भयभीत हैं। इस अज्ञात बीमारी के कारण 1 माह के अंदर 2 पशु की मौत हो गई है। बता दें कि ताजपुर गांव में पिछले 1 माह से गायों में अज्ञात बीमारी अचानक हो जा रही है। पशुपालकों का कहना है कि अचानक गाय में फोड़ा की तरह उठ रही है, देखते देखते पूरे शरीर में हो जा रही है। इसी दौरान ताजपुर गांव के अध्यक्ष कुमार व दाहरू राम के गाय इस बीमारी से मर चुकी है। हालांकि इतना होने के बावजूद अभी तक सरकारी स्तर से पशु चिकित्सक जाँच में नहीं पहुँचे हैं, जिस कारण पशुपालक इस बीमारी को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। निजी चिकित्सक के सहारे फिलहाल पशुपालक अपने जानवरों को बचाने के प्रयास में जुटे हैं। वहीं इस बीमारी के कारण गांव के दर्जनों पशु इसकी चपेट में हैं। निबंधन कार्यालय ने जमीन रजिस्ट्री की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं। 252 मौजों में जमीन की रजिस्ट्री से पहले भौतिक निरीक्षण अब अनिवार्य होगा। निबंधन कार्यालय के सूचना पट पर एक नोटिस जारी की गई है, जिसमें सभी को सूचित किया गया है। जारी नोटिस के अनुसार बक्सर, इढ़ाड़ी, चौसा अंचल के 252 मौजों को स्थल जांच के दायरे में शामिल किया गया है। पहले यह नियम केवल शहरी क्षेत्रों से सटे मौजों पर लागू था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ा दिया गया है। निबंधनकारियों को रजिस्ट्री से 3 से 4 दिन पहले निबंधन कार्यालय में एक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके बाद कार्यालय के कर्मचारी संबंधित जमीन के स्थल का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिला निबंधन पदाधिकारी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि यह निर्णय विभागीय आदेश के तहत लिया गया है। उन्होंने कहा कि बक्सर, चौसा और इटाढ़ी अंचल के 252 मौजों के स्थल जांच के दायरे में शामिल किया गया है, ताकि रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो। वोटर अधिकार यात्रा का आज गैबीनाथ धाम में प्रवेश करने से पूर्व रूट परिवर्तन के कारण लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पूर्व विधायक फणींद्र चौधरी के आवास के समीप राहुल गांधी का संबोधन होना था, लेकिन अचानक रूट परिवर्तन से समर्थक मायूस हो गए। लोगों का कहना है कि सरकार वोटर अधिकार यात्रा के जन सैलाब से घबरा गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों और जरूरतमंदों के सपनों को साकार करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नवनिर्मित घरों की चाबी नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या 48 के मानपुर स्थित जोरा मस्जिद मोहल्ला के मुस्तरी खातून को सौंपी। बोधगया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मंच से ही पीएम ने प्रतीकात्मक रूप में चाबी थमाई तो परिवार गदगद होकर भावुक हो उठे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर गरीब का सपना है कि उनका भी एक पक्का घर हो, जिसमें परिवार सुरक्षित जीवन जी सके। केंद्र सरकार का संकल्प है कि देश का कोई भी परिवार बेघर न हो। चाबी पाकर मुस्तरी खातून के चेहरे खिल उठे। उन्होंने कहा कि जीवन का सबसे बड़ा तोहफा है, प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने कहा कि अब वे अपने बच्चों को सुरक्षित छत के नीचे पाल पोस सकेंगे। मुस्तरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के
तहत 2 लाख रुपए की राशि सरकार द्वारा दिया गया था। पहले मिट्टी का घर था, राशि मिलने के बाद 2 कमरों का पक्का घर बना लिया। कुछ राशि लगाने के बाद घर पक्का का बन गया है। घर बनाने से हमें भी अब आराम मिल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घर की चाबी देने की सूचना 5 दिन पहले नगर निगम के कर्मियों द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री अपने हाथों से घर की चाबी देंगे। शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर 46,49,700 रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को बक्सर पुलिस ने पटना से गिरफ्तार कर लिया है। बक्सर पुलिस के अनुसार साइबर थाना में वादी संजय कुमार ने आवेदन दिया था कि 2 जून से 21 जून के बीच किसी अज्ञात नंबर से कॉल करने वाले व्यक्ति ने अलग अलग शेयरों में निवेश कराने के नाम पर उनसे कुल 46,49,700 रुपये की ठगी कर ली है। एसपी शुभम आर्च के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक साइबर थाना के नेतृत्व में एक टीम गठन किया गया। अनुसंधान के दौरान पता चला कि कोतवाली पटना के संदीप कुमार पिता टुनटुन लाल रजक के खाते में 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी के पास से 3 पासबुक, 2 चेकबुक, 1 आधार कार्ड, 1 फर्जी एफिडेविट, 1 अंक प्रमाण पत्र, जाली मुहर, अंगूठे का निशान लगा सादा कागज और कुछ संदिग्ध सामान बरामद किए गए। जांच में अभी सामने आया कि आरोपी के खाते पर अन्य 4 राज्यों में साइबर ठगी से जुड़े मामले दर्ज हैं। बिहार राज्य में मानसून लगातार सक्रिय है। कई जिलों में वर्षा के साथ वज्रपात की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग के माने तो दक्षिण बिहार में सक्रिय रूप से वर्षा होने की संभावना है, जबकि उत्तर बिहार के पश्चिम इलाके में भी मध्यम स्तर की वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की प्रबल संभावना बन रही है। मौसम विभाग के माने तो पटना, रोहतास, औरंगाबाद और नालंदा जिले में वर्षा और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कैमूर, औरंगाबाद, गया और नवादा जिले में भारी बारिश की संभावना है। इन जिलों के अधिकांश जगहों पर मेघ गर्जन, बिजली चमकने और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। इसके अलावा दक्षिण बिहार के लगभग सभी जिलों में बादल बने रहने के साथ साथ रुक रुक कर वर्षा और कुछ कुछ जगहों पर 30-40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलने का पूर्वानुमान है। उत्तर बिहार के पश्चिमी इलाके के पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान में भी मध्यम स्तर की वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ कुछ जगह पर तेज हवा चलने की संभावना है। हालांकि उत्तर बिहार के अन्य जिलों में मानसून कुछ कमजोर रहेगा, लेकिन अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा हो सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सचिवालय संवाद पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदी सेवा सम्मान और अन्य पुरस्कार वितरण समारोह में भाग लिया। कार्यक्रम में हिंदी भाषा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कई व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने अंबेडकर सम्मान, हिंदी सेवा सम्मान सहित कई पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने पुरस्कारों के साथ साथ प्रोत्साहन राशि भी वितरित की। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में बिहार सरकार के पूर्व गृह सचिव भी शामिल थे। उन्होंने सम्मान पाकर प्रसन्नता जताई।